हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऐसे टाइप एग्जाम और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, ये दोनों में डिफरेंसेस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, दोनों में हम लोग को डिफरेंस जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके का लेक्चर आपको अगर मिलते रहे तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना ढेर सारा प्यार देना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षा या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, देखिए ये ना नाम से ही पता चला है कि ऐसे टाइप एग्जाम, और देखो हिंदी नाम से ना थोड़ा सा आपको लग सकता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश टाइप से ना नाम से ही क्लियर लग रहा है। ठीक है, कि ऐसे टाइप एग्जाम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्या होता है। तो जनरली आप ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हो, ठीक है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना हो, जिसमें क्या होता है आप कॉमन आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्टेन करने का चांसेस रहता है, मार्क्स कटने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन ऐसे टाइप में क्या है कि ऐसे में मार्क्स कटने का चांसेस होता है। अगर 10 मार्क्स का है तो आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते हो। ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है वो क्या होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो वही सब डिफरेंसेस है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ। आप खुद देखो ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या होता है, कि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर सही अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो आपका जितना 2 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का या 1 मार्क्स का है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। लेकिन क्या ऐसे टाइप एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर 10 मार्क्स का अगर आपको ऐसे लिखना है तो अगर आप किसी भी टॉपिक पर 10 लिखते हो तो क्या आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलता है क्या? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले। तो अगर देखा जाए कि रिलायबल इसमें से ज़्यादा कौन हुआ, तो इसमें से रिलायबल कौन है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। ठीक है, दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है उसका जो कॉपी होता है वो चेक करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, कॉपी चेक करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन जो ऐसे टाइप एग्जाम का जो कॉपी चेक करना होता है वो थोड़ा सा आपको टफ होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप ये कॉमन चीज़ है जो आप जनरली आप जानते भी हो। ठीक है, तो बीएड का जो एग्जाम है ना, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो होता है आपके साथ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको बुक क्या पढ़ना पड़ता है, डीप पढ़ना पड़ता है, तभी तो आप क्वेश्चन बनाओगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होता है क्या वो बनाने में प्रॉब्लम होता है? नहीं। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी कि ऐसे टाइप जो एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को थोड़ा सा बुक पढ़ना पड़ेगा, वो जिस चैप्टर का हम बना रहे हैं उस चैप्टर को डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या है ऐसे टाइप एग्जाम में, कि इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है लेकिन इनके उत्तर बड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर दो, इसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन होगा या 4 क्वेश्चन होगा और ये 10 मार्क्स में, 14 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, इस तरीके का होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है इसमें प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, वह उत्तर छोटे होते हैं। अब देखो, अगर क्वेश्चन नंबर का बात करें तो क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसका उत्तर होता है, आंसर होता है, वो क्या होता है, कम होता है। इसमें विद्यार्थी अपना अधिकांश समय चिंतन और लेखन में लगाते हैं। हाँ, तो सिंपल सा बात है कि अगर ऐसे लिखना है तो सोचेगा, लिखे, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे लिखना है तो उसके बारे में सोचेगा, लिखेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि अपना विद्यार्थी जो अपना पूरा टाइम क्या करता है, सोचने में और पढ़ने में लगाता है। ठीक है, इसमें सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन होता है, किसमें, ऐसे टाइप में। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें पाठ्य वस्तु का व्यापक रूप से मूल्यांकन संभव है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी के सुंदर लेखन और अभिव्यक्ति कौशल का प्रभाव उसके अंकों, देखो अब अगर 14 मार्क्स के लिए आप ऐसे लिख रहे हो तो इसमें राइटिंग भी तो मैटर करेगा ना, कि राइटिंग कैसा है आपका। अगर दो स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा लिखा है लेकिन उसका राइटिंग अच्छा नहीं है, और एक स्टूडेंट क्या है कि वो एवरेज ही लिखा है लेकिन उसका राइटिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या देखा जाएगा, राइटिंग भी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो इसमें राइटिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो आप इसको ना अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मैं जितना भी आपको पॉइंट बताइए सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जो आप फील करते हो, जो आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है या फिर ऐसे टाइप का कोई लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, तो आप जो जानते हो आप वो सब भी यहाँ पे लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बुक का लैंग्वेज लिखो।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th पॉइंट, इसमें इन परीक्षाओं के मानक स्थापित नहीं किए जाते। मैं अभी रिलायबिलिटी की बात कर रही थी, तो वही है कि मानक स्थापित, इन परीक्षाओं के मानक स्थापित किए जा सकते हैं। इस परीक्षा का निर्माण करना सरल, हाँ अब देखो, अब ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का निर्माण करना सरल होता है, लेकिन इसकी अंकन प्रक्रिया कठिन होती है। अंकन प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चेक करना, मतलब कि जो भी ऐसे टाइप का जो भी कॉपी होता है उसको चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि कॉपी चेक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इस परीक्षा का प्रशासन करना सरल होता है, लेकिन इसका प्रशासन करना कठिन का है। प्रशासन का कहने का मतलब क्या है कि इसका एग्जाम, देखो आप कोई अगर कॉपी करना चाहेगा कोई स्टूडेंट का, तो क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को कॉपी कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज इट इज़ लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन करना मतलब कि वहाँ एग्जाम के ड्यूरिंग चेक करना क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो जाता है। इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता वो वैधता दोनों निम्न स्तर की होती है, तभी मैं वही बात कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, दोनों का जो ये है वो ऊंचे स्तर का होता है। तो यही सब है, आप देख के और समझ सकते हो, और जो आप जानते हो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इस परीक्षा में सामान्यतः धोखा देने की प्रकृति को प्रोत्साहन मिलता है। यह सामान्यतः अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करती है। इसमें परीक्षार्थी और परीक्षक दोनों स्वतंत्र होते हैं। इसमें दोनों की स्वतंत्रता पर क्या होता है, अंकुश रखा जाता है। ये परीक्षाएं प्रश्नों के एक छोटे न्यायदर्श पर आधारित होता है, मतलब छोटे सैंपल पे, लेकिन ये क्या होता है, बड़े सैंपल पर आधारित है। ये परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षा मतलब अचीवमेंट के लिए अधिक उपयुक्त है, और ये परीक्षाएं निष्पत्ति परीक्षा, निदान डायग्नोसिस, बुद्धि और प्रबंधता मतलब एप्टीट्यूड परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है,